नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। इस आधुनिक जमाने में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि कोई किसी का हाल खबर नहीं लेता है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना कानपुर से आई है, जहां पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी 29 दिनों तक फांसी के फंदे पर लटका था और उस व्यक्ति को किसी ने कॉल करके पता नहीं किया कि वो व्यक्ति कैसा है। और जब 29 दिन बाद उसके परिवार वालों को पता चला तो उसका डेड बॉडी पूरा कंगाल हो गया था। दरअसल ये मामला अमीनाबाद, गिलवट, अरवल, कानपुर यूपी की है। यहाँ पर एक सुदामा शर्मा नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी जिसका नाम कृति शर्मा था और उसके 2 बच्चे थे। उसका अपने पिताजी और अपने भाई से जमीनी विवाद होने के कारण वो अपने गांव का घर छोड़ करके एक सुनसान जगह पर उसने जमीन लेकर के अपना मकान बनवाया था और उसी मकान में वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। एक दिन विनोद शर्मा का उसकी पत्नी कृति शर्मा से किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है और विवाद यहाँ तक बढ़ जाता है कि पत्नी उसको छोड़ करके अपने 2 बच्चों को लेकर के नंद के पास चली जाती है। और नंद के पास जाने के बाद उसकी पत्नी ने उसको कॉल करके भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो। इस व्यक्ति की जब पत्नी घर से बाहर चली गई तो ये व्यक्ति गुस्से में हो गया और तन्हाई में आ गया। फिर इसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सुसाइड कर ले और किसी अगल बगल वाले को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। उसने बनाए हुए प्लान के मुताबिक वो घर से बाहर गया और घर से बाहर जाने के बाद गेट पर उसने ताला लगा दिया ताकि बाहर के लोग, जितने भी लोग आए, उन लोगों को ये लगे कि इस घर में कोई व्यक्ति नहीं है, इस घर में ताला लगा हुआ है, जबकि ये उससे अलग था। ये व्यक्ति जब घर से बाहर गया तो घर से बाहर जाने के बाद उसने ताला लगा दिया और फिर किसी तरीके से ये घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद इसने घर में जाकर के फांसी का फंदा एक बनाया और फांसी का फंदा बना करके अपने गले में डाल दिया और गले में डालने के बाद उससे झूल गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो व्यक्ति जब फांसी का फंदा लगा हुआ था तो वो व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसका जो घर था, उसका घर उस एरिया में केवल एक ही घर था। उसके घर के आसपास किसी का घर नहीं था। उसके घर के आसपास से किसी व्यक्ति का ज्यादातर करके आना जाना नहीं होता था, जिसके कारण किसी भी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं चला। वो व्यक्ति फांसी लगाता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उससे कोई बचाने वाला नहीं आता है और अंततः उस व्यक्ति की जान चली जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, कम से कम उसकी बीवी थी, उसकी बीवी को कॉल तो करना चाहिए कि अगर हम लोग झगड़े में घर से बाहर चले गए तो क्या हुआ, लेकिन हमें कॉल करके पूछना चाहिए। उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति को एक भी बार कॉल नहीं किया कि आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो। उसके बाद जब उसकी पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया, गुस्सा कम हो गया, उसके बाद वो अपने नंद के घर से दोनों बच्चों को लेकर घर पे आती है। जब घर पे आती है तो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है, तो सोचती है कि शायद उसका पति कहीं गया हुआ है। उसके बाद वो घर का ताला तोड़ करके किसी तरीके से घर में प्रवेश करती है और जब घर में प्रवेश करती है तो देख करके वो नज़ारा हैरान हो जाती है। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा उसके साथ उसका पति कर सकता है। उस घर में देखा गया कि उसका पति फांसी के फंदे पे झूल रहा था। झूलने के 29 दिन बीत जाने के बाद उस व्यक्ति का केवल कंकाल बचा हुआ था। फिर उसकी पत्नी ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। मौके पर ही पुलिस आ गई, जिसके थाना अध्यक्ष अरुण कुमार जी थे। अरुण कुमार जी ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उसकी पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार जी ने बताया कि ये डेड बॉडी देख करके लगता है कि जैसे 25 से 30 दिनों का डेड बॉडी है, जिसमें सारे उसके मांस गल गए हैं, केवल उसका कंकाल बचा हुआ है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है। एक व्यक्ति की पत्नी अपने पति से लड़ाई करके घर से दूर चली गई। उसका पति घर में अकेला होकर के फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया, अपनी जान दे दी। अगर ये वीडियो आप हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।